हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो चलिए इसको देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाइडर होता है और शॉर्टर होता है। किसके मुकाबले? जब कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, बताते हैं कि ये लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, तो हम लोग किसी के कंपैरिजन में बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है वाइडर है और शॉर्टर है, तो किसके मुकाबले? स्मॉल इंटेस्टाइन से ये वाइडर है, मतलब उससे ज़्यादा चौड़ा है और उससे छोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ बोली जाती है, स्मॉल होती ये बड़ी है। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी वो होगी 1.5 मीटर। कितनी होगी? 1.5 मीटर। अब इसका जो वर्क है वो देख लीजिए। इसका जो वर्क है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में आया था, तो उसमें जो वाटर बचा था और जो सॉल्ट्स बचे थे, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? यही लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच जाता है, जो बचा हुआ पार्ट है वो जाता है रेक्टम में, और वहाँ से निकल जाता है, ये फीकल बन जाता है। फीकल मतलब जो हम लोग का मल होता है, उसके उस रूप में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इजेशन। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन का जितना था उसका उतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग के टॉपिक में क्या। इसके बाद है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। उसके पहले हम लोग देखेंगे डायरिया के बारे में। यहाँ पे कुछ दिया गया है, डायरिया। चलिए इसको देखते हैं। समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। यानी कभी कभी हमको वाटरी स्टूल मीन्स होता है मल, एकदम पानी के जैसा मल त्यागते हैं जो, वो कभी कभी होता है कि बीमार हो गए तो फिर बार बार जाना है ना, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायरिया। इट मे बी कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये हो सकता है किसी इन्फेक्शन के द्वारा, फूड पॉइजनिंग के द्वारा, या फिर इंडाइजेशन के द्वारा। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, बच्चों में तो फिर बहुत ज़्यादा है। ठीक, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये वो फटल भी हो सकता है, मतलब कि ये मृत्यु भी कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। लगातार अगर बॉडी से वाटर और सॉल्ट निकलेगा तो फिर मौत भी हो सकती है मरीज की। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved. डॉक्टर से कंसल्ट करने के पहले भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी, उबाल के पानी, ठंडा पानी, ये सब देना चाहिए नमक वमक मिला के। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ORS आपने सुना होगा कि ORS का घोल पिला दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है? क्या आपने कभी देखा है कि ये जो गाय और भैंस होती हैं, ये जल्दी जल्दी अपना चारा खा लेती हैं, इसके बाद में कर लेती हैं, फिर बाद में जब इनके ये चारे के पास नहीं है फिर भी ये अपना मुंह जो है चलाया करती हैं। तो होता क्या है, ये जल्दी जल्दी घास को निगल के सॉलो करके अपने एक बॉडी के पार्ट में, स्टमक के पार्ट में, जिसको कहते हैं र्यूमन, वहाँ पे सारी घास भर लेती हैं। फिर बाद में अपने अपने उस र्यूमन से छोटा छोटा पार्ट ला करके वापस अपने मुंह में उसको चबाती हैं, दोबारा उसको चबाती हैं, फिर उसका पाचन शुरू होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये ऐसा क्यों करती हैं? तो ये इसलिए कि फूड में क्या है कि कुछ सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है जिसको बोलते हैं सेलुलोज। वो फूड में पाया जाता है। तो इन रूमिनेंट्स की बॉडी में बैक्टीरिया पाया जाता है। एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो उस सेलुलोज को बचा सकता है, लेकिन हम ह्यूमंस में वो बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए सेलुलोज का पाचन हम लोग के शरीर में नहीं होता है। तो अगर हम लोग सेलुलोज को ईट करेंगे तो वो उसी फॉर्म में उसका इजेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इनके बॉडी के पार्ट में एक सीकम होता है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, ये एक गाय या भैंस का, देखिए यहाँ डायग्राम बनाया गया। इसमें ये देखिए सीकम बताया गया, ये सीकम लिखा हुआ, देखिए ये है सीकम इसका। तो इस सीकम पहले क्या करता है, ये मान लीजिए इसने चारा खाया, तो ये र्यूमन में यहाँ पर आया, सारा चारा
जो घास थी वो आ गया। फिर इसके बाद ये फूड को वापस अपने मुंह में ले जाती हैं, फिर से उसको चबाती, फिर जैसा पाचन हम लोग की बॉडी में होता है, स्टमक में गया, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज में, फिर वो चालू होता है। अब जो उस फूड के साथ में जो क्या कहते हैं, जो फूड के साथ में जो सेलुलोज आया था वो जाएगा जब सीकम में, तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पहले से हुए होते हैं, वो उस सेलुलोज का पाचन करते हैं, ठीक है, जो हम लोग की बॉडी में नहीं होता है। चलिए अब इसको लाइन टू लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इसमें टॉपिक होंगे जो कुछ वर्ड होंगे जिनको हमें ध्यान देना होगा। जैसे जो पार्सली डाइजेस्टेड होगा फूड उसको क्या बोलेंगे, कट बोलेंगे। और छोटे छोटे लम्स मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को वापस लाता है। जब एक बार जानवर ने पेट में भर लिया, फिर थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में अपने माउथ में वापस ला के उसकी जुगाली करता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रिमिनेशन। इस प्रोसेस को मतलब कि पेट से फूड को वापस ला के फिर से उसकी जुगाली करके वापस उसका पाचन करना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिमिनेंट्स बोलते हैं। ये जो ग्रास होती है उसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है, ठीक है। सेलुलोज होता क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इनमें एक बैक्टीरिया होता है, वो मैंने बता ही दिया आपको, जो इनका पाचन करता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ये देखिए लिखा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक। एनिमल्स लाइक हॉर्स, ये देखिए एनिमल्स बताए गए हैं कौन कौन से हैं एनिमल। इनमें एक होता है सीकम। सीकम होता है किसमें किसमें, सीकम होता है हॉर्स में होता है, रैबिट में होता है, और भी एट्सेट्रा भी लगा दिया, मतलब और भी जानवरों में होता है। जिसमें भी सीकम होगा वो लोग क्या करेंगे, वो सेलुलोज का पाचन कर पाएंगे, ठीक। ये सीकम होता कहाँ पे, ये ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। अब द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ बैक्टीरिया की मदद से ये सेलुलोज का पाचन होता है। अब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब कुछ ऐसे जानवर्स होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे जीव जंतु होंगे जिनके पास ना ही माउथ होगा ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इसको आप पढ़िए ज़रा, ना ही उनके पास माउथ होगा ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, तो वो अपना पाचन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। अमीबा के बारे में आपने सुना होगा कि नहीं, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात, अगर आपने नहीं सुना है तो ये मैं अमीबा के बारे में कल बताऊंगा। तब तक के लिए आपका एक वर्क मैं दे रहा हूँ कि आप अमीबा सर्च करेंगे गूगल पे या फिर किसी बुक में। अमीबा के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा सकते हैं वो आप जुटाएंगे, ताकि कल जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन तो थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो कल हम बताएंगे आपको फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा की में फीडिंग और डाइजेशन कल बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा क्या है, कैसा है। वो तो कल तो बताया जाएगा कि है क्या, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देख के आएंगे तो फिर आपको आसानी रहेगी। चलिए अब आज के लिए जो नोट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आज का जो नोट्स बनाने वो आपको ऐसे बनाने हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ नेम है लार्ज, बल्कि वो छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ बताई गई वो आपको बता दी गई 1.5 मीटर्स। इसके बाद वाटर वर्क ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है वो बताया गया, जो वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यहाँ पे आप सॉल्ट्स कर लीजिएगा, सॉल्ट्स एस। सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज होता क्या, एक टाइप होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इसको ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द रिमेनेंट सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द सीकम बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। इसको आप नोट कर लेंगे। तो आज का इतना ही, बाकी इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक और बचा इस चैप्टर में, बस फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, वो हो जाएगा। ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके अभी पीछे का कुछ भी छूटा है, क्योंकि ये 2 चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दोनों सेम ही हैं, तो दोनों को आप अगर एक साथ में देख लेंगे तो आपको दोनों चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। तो अगर कुछ भी छूटा है तो फिर आप देख लीजिए।